नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह श्री लज्ञा बाबा सोसाइटी से। मैं अभी एक जगह काम कर रहा था, चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में कंप्यूटर ऑपरेटर के। वहाँ पर मैंने 2 साल काम किया। एक अनुभव मिला मुझे वहाँ से कि इतनी ज़्यादा घूसखोरी मैं हर एक विभाग में गया, देखा। जितनी ज़्यादा घूसखोरी उस विभाग में है, शायद ही किसी विभाग में हो। अब घूसखोरी का भी प्रकरण है वहाँ का कि घूसखोरी किस हिसाब से होती है। पहली बात, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, और फिर दूसरे नंबर में सचिव होते हैं, जो वो एसडीएम न्यायिक ये होते हैं। और वहाँ के जो बाबू हैं, पहले जो बाबू थे ठीक ठाक थे, हालांकि वो सबकी समस्या को समझते थे, लेकिन जो वर्तमान में ड्राफ्ट मैन हैं, इनको जब से ये पद मिला, ये लोगों की फाइलों को इस तरह से फेंकते हैं जैसे कि कोई भूत देख लिए हो। अभी इनकी पूर्व में शिकायत भी हुई थी। पूर्व में जब इनकी शिकायत किसी आशीष कुमार पांडे ने किया, वो शिकायत की जांच होने की बजाय इन लोगों ने दोषारोपण मेरे ऊपर लगाया, जबकि उस शिकायत से मेरा कोई लेना देना, कोई वास्ता ही नहीं था। क्योंकि विभाग की गोपनीयता है, मुझे भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन किस बात की अब गोपनीयता? जब मुझे बिना गलती के, बिना कारण के निकाल दिया गया, तो मैं किस बात की गलती और किस बात का हूँ, और किस बात का मेरा विभाग निकलने के बाद। अब वहाँ का सबसे बड़ी विडंबना यही है, घूसखोरी चरम पर है। लोग बाग के घर बनते हैं, तो घर बनवाने पर जिन लोगों को पता नहीं होता है, उनको डराया धमकाया जाता है। हालांकि आज नहीं तो कल ये बात सामने आएगी कि कैसे क्या हो रहा है वहाँ पर। ये बात जरूर सामने आएगी, जिसकी मैंने सारी प्रतिलिपियाँ मैं दे रखा हूँ। आज नहीं तो कल भगवान करे कि इनकी जांच हो और इनका काला चिट्ठा जनता के सामने खुल करके आए कि ये लोग किस हिसाब से घूसखोरी कर रहे हैं, किस हिसाब से उस विभाग जैसे भ्रष्ट विभाग, क्योंकि उनको डर ही नहीं है किसी का। मुझसे खुद ये बात का जिक्र गुप्ता जी ने किया कि मैं अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। मतलब एक साधारण सा बाबू ये बात जब कह सकता है कि मैं अपने आप को भगवान से कम नहीं समझ रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं। और उनको इस बात का भी डर नहीं है, क्योंकि वो झूठी और पैसे के बल पर, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं तो पैसे का वो। तो आज की डेट पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार? मैं तो यही देख देख करके मैं हैरान हो गया। 1 तारीख से देख रहा हूँ, आज 12 तारीख। मैंने 12 दिनों में कई लोगों के पास गया, कई से बात किया, मैंने सबको यही चीज देखा कि यार सब लोग पैसे में। धन्य हो ये भारत देश। इस देश का उद्धार तभी हो सकता है जब युवा इस चीज को समझेगा कि नहीं, क्या सही है और क्या गलत है, और किस हिसाब से ये काम किए जा रहे हैं, किस हिसाब से ये काम किए जा रहे हैं, और इसका खामियाजा क्या होगा। आज हम 100 रुपए, 200, 1000, 500 रुपए देकर के अपना काम करवा रहे हैं, अपात्र होने पर भी उनको पात्र करवा रहे हैं। वो उसका मकान बन चुका है और 10, 20, 50 हजार रुपए लेकर के उसके मकान का नक्शा पास कर रहे हैं। उसका मकान अनलीगल तरीके से बना हुआ है, फिर भी उसका मकान हमारे बड़े बाबू अपने शहर से लेकर के पास करवा रहे हैं। जीते जागते प्रूफ हैं। अगर कोई इनकी ठीक ढंग से जांच करे तो एक एक इनका वो निकल सकता है, लेकिन ऐसा करेगा तो
ऐसा सरकार करवाएगी क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। मैं इन 12 दिनों में आंकड़ा लगा चुका हूं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के इमोशनल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाओ। पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए है पैसा। पैसा आना चाहिए, वो सही तरीके से आ रहा है या गलत तरीके से आ रहा है कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। लाख लाख 1.5 लाख रुपए वेतन पा रहे हैं लोग, लाख से ऊपर वेतन पा रहे हैं, और निकाला किसको जाता है? जो बेचारा 10,000 रुपए कमाने वाला है। ऐसा क्यों? वही काम वही सारी चीजें एक आउटसोर्स कर्मचारी करता है, और वही काम वही सारी चीजें एक परमानेंट कर्मचारी करता है। लेकिन इतना बड़ा भेदभाव क्यों? बल्कि सबसे ज्यादा मेहनत आउटसोर्स कर्मचारी करता है इन लोगों की अपेक्षा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि सब के सब बिके हुए। मैंने तो इतने दिनों में यही समझ पाया हूं कि जिससे भी मिलो, चाहे जिससे भी, चाहे जिस कैटेगरी से मिलो, भैया तभी कुछ हो सकता है। मैं एसडीएम साहब से मिला, हमारे सचिव थे। इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे लिखित में 100 रुपये के स्टाम्प में चाहिए। मैंने स्टाम्प में लिख करके इनको दिया कि मेरा अनुबंध बढ़ा दो। 1 तारीख को नेट में दे करके आया, महोदय सिग्नेचर भी कर रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनकी शिकायतों को दबा रहे हैं। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि सचिव भी इनके साथ में पूरे का पूरे बिक चुके हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है। नहीं, जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस पर इनको एक चीज का अमल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अरे भगवान, शिकायत आई थी, शिकायत आवास बंधु से आ रही है, शिकायत डीएम के यहाँ से आ रही है, शिकायत सीएम के यहाँ से आ रही है, तो उसकी शिकायत की जांच तो करवाना चाहिए महोदय, कि जिसका साला कोई रोल नहीं है। एक साधारण से कंप्यूटर ऑपरेटर को निकालने से तुम्हारी शिकायतें दब जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे आदमी को दबाने में इनको बड़ा मजा आता है, जिसका साला 1 रुपए से आज तक कभी भी कोई मतलब ही ना रहा। उस विभाग में सिर्फ और सिर्फ वेतन से मतलब था। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, अब दूसरी बात सुनिए, ये सब लोग जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर को सिविल के कार्य के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो मैकेनिकल का जेई है और अभियंता मैकेनिकल का, लेकिन उससे सिविल का काम करवाया जा रहा है, जबकि उस विभाग में 2 सिविल के इंजीनियर हैं। पीडब्ल्यूडी से अटैचमेंट, मानचित्र जैसे जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी जा रही है जिसको कोई अनुभव ही नहीं है कि इस काम के बारे में अनुभव हो। इस काम के बारे में जिस आदमी को अनुभव नहीं है, तो वो नक्शा क्या पास करेगा आपको? वो नक्शा क्या पास करेगा? वो तो जैसा गुप्ता जी ने बता दिया वैसे ही नक्शे पास। गुप्ता जी ने बोला नहीं करना है, नहीं करना है। गुप्ता जी ने बोला अरे करिए ना यादव जी, तो यादव जी की सिग्नेचर चल गई और हो गई पत्रावली पास। जी, कभी मौके पर उस जगह को ये लोग देखने तक नहीं जाते हैं। दूसरी बात, इन लोगों की प्लाट वालों से भी गहन संबंध है, इन लोगों के प्लाट वालों से भी गहन संबंध है इन लोगों के, जिसकी पुष्टि अगर महोदय चाहें तो करवा भी सकते हैं। पप्पू पटेल ने इनको 2 प्लाट दे रखा है कि आप हमारे प्लाट में कोई एक्शन मत लीजिएगा। आज तक हो गया, अगर इनकी नोटिस गई हो तो मुझे जानकारी दे दें। मैं 1 जनवरी 31 दिसंबर 2025 तक की बात कर रहा हूं। कई शिकायतें आई, कई सारी चीजें हुई, फिर भी उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि IGRF में भी देखा जा सकता है, इनके पोर्टल में। अब तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन 31 दिसंबर तक का इनकी इतिहास रहा है। फ्री में ये सारी चीजें करने पर इन्होंने पार्टनरशिप में प्लाटिंग का काम चालू कर रखे, क्योंकि इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई उस पर हो रही है जिससे कोई मतलब ही नहीं। मैं आशा करता हूं कि इन लोगों की जांच हो, जांच में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे ये कोई भी ऐसे सारे काम करने से पहले लाख बार सोचे कि यार मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि इनके अंदर से शासन प्रशासन का डर खत्म हो चुका है कि हम पैसा खिलाएंगे और शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं करेगा। प्रभु, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इनके खिलाफ जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति कोई भी मिल जा रहे हैं, उनके खिलाफ शासन द्वारा एक मुहिम छेड़ते हुए ये काम करें, ताकि जो आम जनता को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं वो रुक सके। मेरी नौकरी तो गई, अब मैं ये भी प्रयासरत हूं कि प्रभु मेरी नौकरी को वापस करें। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ना मैंने किसी प्रकार की कोई भी शिकवा शिकायत, मैंने विभागीय गोपनीयता, तो अब जब जिस दिन से निकल गया हूं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए मुझे बताना मेरी मजबूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और उचित मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद।